हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज से हम आधुनिक भारत के लिए भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको संपूर्ण आधुनिक इतिहास को फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होंगी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक माना जाता है। 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1950 जब हमारा संविधान लागू होता है, तब तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास में काउंट करते हैं, जिसमें भारत में विदेशी कंपनियों का प्रवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में शासन और उसके अंतर्गत हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर भारत की आज़ादी का आंदोलन आदि का इतिहास शामिल किया गया है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या, मतलब हम आधुनिक भारतीय इतिहास को किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहले उन्हें देख लेते हैं। तो पहले है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन, नवीन राज्यों का उत्थान, मराठा राज्य, कंपनी का संवैधानिक विकास, अंग्रेज गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज की उपलब्धियां, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, 1857 का विद्रोह, धार्मिक और सामाजिक ये दो बार हो गया, निम्न जाति मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद का भारत। क्योंकि पीजीटी परीक्षा में स्वतंत्रता के बाद का भारत भी दिया है, इसलिए हम इसमें स्वतंत्रता के बाद का भारत भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत का परिदृश्य क्या था। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मध्यकाल के व्यापारिक मार्ग थे, यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले भी भारत व्यापार करता था विदेशों से। तो जो व्यापारिक मार्ग थे वो कौन कौन से थे? दो मार्ग थे, एक समुद्री मार्ग था, दूसरा स्थल मार्ग था। देखते हैं कैसे कैसे। जो समुद्री मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होकर जाता था, जो कि उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित था। उसके बाद दूसरा स्थल मार्ग था, जो लाल सागर से होकर टर्की, फारस, ईरान, इराक होकर खैबर, कोरम, बोलन तथा गोमल दर्रे से होकर जाता था। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? अरबों का प्रसार हुआ। आपको पता है, अरबों के प्रसार के स्वरूप 1453 ईस्वी में उस्मानिया जो सल्तनत थी तुर्की की, उसने क्या किया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब क्या था, जो विदेशी लोग भारत से व्यापार करने आते थे वो कुस्तुनतुनिया होकर आते थे। अब 1453 ईस्वी में जब उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो जो व्यापारिक मार्ग थे वो यूरोपीय जातियों के लिए बंद हो गए, या फिर उन पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि जो व्यापारी थे उनको अब भारत से व्यापार करना फायदे का सौदा नहीं लग रहा था। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो यूरोप था वो गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था, इसलिए एक नवीन मार्ग की खोज आवश्यक थी। अब क्योंकि पुराने रास्ते या तो बंद कर दिए गए थे या फिर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, तो अब यूरोप के लोगों को मसालों की जरूरत थी, तो उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए नए रास्तों की खोज करनी आवश्यक थी। अब देखते हैं नए रास्तों की खोज करने के लिए किन किन चीजों ने सहायता की। तो सबसे पहले है 15वीं शताब्दी में क्या जहाज रानी का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था। इन भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल क्या था? सबसे ज्यादा अग्रणी था। पुर्तगाल का जो राजकुमार था प्रिंस हेनरी, उसको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। भौगोलिक खोजों के प्रयास में स्पेन का यात्री कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, परंतु वह 1492 ईस्वी में भारत के स्थान पर अमेरिका जा पहुंचा। इस तरह अमेरिका की खोज हुई, मतलब वो भारत को खोजने के लिए निकला था व्यापार करने के लिए, लेकिन क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था और नई नई उसकी खोज थी, तो वो खोजते खोजते भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया और इस तरह से उसने अमेरिका को खोज लिया। उसके बाद हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक सिर्फ पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा, क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत को खोजा था। अब क्या था, पुर्तगाली नाविक जो बार्थोलोम्यू डियाज था वो 1487 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरीप को खोज लिया। उत्तम आशा अंतरीप जो साउथ अफ्रीका है उसका सबसे दक्षिणी
किनारा है, तो वहां पे उसको खोज लिया। यह अफ्रीका क्या है, अंतिम बिंदु था और उसने इसका नाम रखा तूफानी अंतरीप। प्रश्न पूछते हैं कि वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरीप को कौन से द्वीप के नाम से पुकारता है। उसके बाद उसके 10 वर्ष बाद दूसरा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1991 में उत्तम आशा अंतरीप होता हुआ 1498 में एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद नामक व्यक्ति की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट यानी कि वर्तमान कोझिकोड पहुंचा और भारत की खोज की। अब क्या हुआ, 10 वर्ष के पास यानी कि पहले जो पुर्तगाली थे वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका तक आकर रह गए थे। उसके 10 वर्ष बाद जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वो उत्तम आशा अंतरीप जहां तक का उन्होंने रास्ता देखा था वहां तक आया। उसके बाद वहां से एक गुजराती व्यापारी था, यानी कि उसने उसको रास्ता दिखाया, उसका नाम था अब्दुल मनीद। उसकी सहायता से भारत का जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था कालीकट, जो वर्तमान केरल के कोझिकोड में है, वहां पर पहुंच गया और उसने इस तरह से भारत की खोज की, यानी कि उसने व्यापार करने के लिए भारत को खोज लिया। उसके बाद कालीकट के स्थानीय शासक जो उस टाइम पे था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में जब उसने भारत को खोजा, उसके बाद 1502 में और उसके बाद 1524 में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर जो बंदरगाह है कालीकट व कोचीन, उसके अलावा गुजरात में सूरत, भड़ौच या भरूच तथा कैम्बे बंदरगाह थे। पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थीं वो सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियां थीं। आगे देखते हैं, संपूर्ण व्यापार को जो नियंत्रित करने वाला उस टाइम पे समुदाय था वो चेट्टियार समुदाय था और इनके जो सहायक थे वो चुलिया मुसलमान थे। भारत में यूरोप वासियों के जो आने का क्रम है, यानी कि भारत में बहुत से यूरोप वासी आए, बहुत सी यूरोप कंपनियां आई, तो उनके आने का क्रम क्या था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। उसके बाद जो यूरोपीय वासी थे यहाँ पर आए, उन्होंने फैक्ट्री की जो स्थापना की, उसमें क्रम क्या है, उनके आने का क्रम और उनकी फैक्ट्री स्थापना का क्रम अलग अलग है। आने के क्रम में पुर्तगाली पहले थे, वहीं फैक्ट्री स्थापना के क्रम में भी पुर्तगाली पहले थे, लेकिन फैक्ट्री स्थापना के में अंग्रेज जो थे वो डचों से आगे निकल गए, यानी कि अंग्रेजों ने पहले अपनी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। फिर क्या था, अंग्रेजों ने सभी को परास्त करके भारत को गुलाम बना लिया। पुर्तगालियों ने लगभग 100 वर्षों तक अकेले ही भारत से व्यापार किया था, यानी कि जब तक और दूसरी कंपनियां यहाँ पर नहीं आई थी तब तक पुर्तगालियों ने ही व्यापार किया था। 15वीं शताब्दी में दिक्सूचक व नक्षत्र यंत्र का आविष्कार डॉन हेब्रिक ने किया था। इस तरह हमने देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले भारत में परिदृश्य क्या था, किन किन खोजों के जरिए भारत को खोज निकाला गया और उन्हें नए मार्ग खोजने की आवश्यकता क्यों थी। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।